चाणक्य नीति किसी को उसकी सही जगह दिखाने और सम्मान पाने का तरीका। चाणक्य नीति हाउ टू शो समवन देयर ट्रू प्लेस एंड अर्न रिस्पेक्ट। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति को उसकी सही जगह कैसे दिखानी चाहिए और समाज में सम्मान कैसे प्राप्त करना चाहिए। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान रणनीतिकार, दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्होंने हमें जीवन के हर पहलू के बारे में बहुमूल्य ज्ञान दिया है जो आज भी प्रासंगिक है। आत्मसम्मान पहला कदम। किसी दूसरे को उसकी जगह दिखाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद का सम्मान करें। यदि आप खुद का सम्मान नहीं करते हैं तो दूसरे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी कीमत जानना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो आप में एक आत्मविश्वास पैदा होता है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है। आत्मसम्मान एक ऐसी नींव है जिस पर आपका पूरा जीवन टिका होता है। यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। जब आप में आत्मसम्मान होता है तो आप अधिक सकारात्मक और खुश महसूस करते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं और आप दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाते हैं। आत्मसम्मान विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें, अपनी सफलताओं पर गर्व करें, अपनी गलतियों से सीखें, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें, अपने आप को स्वीकार करें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मसम्मान एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो आप एक खुशहाल और अधिक संतोषजनक जीवन जीने के लिए खुद को तैयार करते हैं। ज्ञान सबसे बड़ा हथियार। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ज्ञान आपको सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करता है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहें। ज्ञान एक बहुआयामी अवधारणा है। यह केवल जानकारी का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जानकारी को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसे अपने जीवन में लागू करने की क्षमता है। ज्ञान हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह आत्मविश्वास हमें जोखिम लेने और नई चीजें करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान हमें अधिक सफल बनाता है। जो लोग ज्ञानी होते हैं वे आमतौर पर अधिक सफल होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। ज्ञान हमें अधिक खुशहाल बनाता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। इसलिए चाणक्य का यह कहना बिल्कुल सही है कि ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। यह हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने, सही और गलत के बीच अंतर करने, आत्मविश्वास हासिल करने, सफल होने और खुशहाल रहने में मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। विनम्रता सफलता की कुंजी।
चाणक्य नीति में विनम्रता को बहुत महत्व दिया गया है। विनम्रता का अर्थ है अहंकार से दूर रहना और दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना। जब आप विनम्र होते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। विनम्रता आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है और आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो आपको दूसरों के साथ जोड़ता है और उन्हें आपके प्रति आकर्षित करता है। जब आप विनम्र होते हैं तो आप दूसरों को यह दिखाते हैं कि आप उनकी कदर करते हैं और उनके विचारों और भावनाओं को महत्व देते हैं। यह दूसरों को आपके साथ सहज महसूस कराता है और उन्हें आपके साथ बातचीत करने और आपके साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विनम्रता आपको अधिक सीखने और विकसित होने में भी मदद करती है। जब आप विनम्र होते हैं तो आप दूसरों से सीखने के लिए खुले रहते हैं और आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और आपको अपने जीवन में सफल होने में मदद करता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति विनम्र होता है वह सभी का प्रिय होता है। विनम्रता आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है। लोग आपकी बातों को सुनते हैं और आपके विचारों को महत्व देते हैं। विनम्रता आपको एक नेता बनाती है और आपको दूसरों को प्रेरित करने और उनका नेतृत्व करने में मदद करती है। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो विनम्र बने। विनम्रता आपको सफलता की ओर ले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। संयम, भावनाओं पर नियंत्रण। चाणक्य कहते हैं कि संयम सबसे बड़ा गुण है। संयम का अर्थ है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। क्रोध, लोभ, मोह आदि नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब आप संयमित होते हैं तो आप सही निर्णय ले पाते हैं और गलत कामों से बचते हैं। संयम आपको मानसिक शांति प्रदान करता है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। कर्म, सफलता का मार्ग। चाणक्य कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से हमें पुण्य मिलता है और समाज में सम्मान मिलता है। जो लोग अपने कर्मों के प्रति समर्पित होते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। यह सच है कि कर्म ही सफलता की कुंजी है। जो लोग अपने कर्मों के प्रति समर्पित होते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। हमें अपने कर्मों को भी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। अच्छे कर्म करने से हमें न केवल पुण्य मिलता है बल्कि समाज में सम्मान भी मिलता है। लोग हमें अच्छे कर्मों के लिए याद करते हैं और हमारा सम्मान करते हैं। इसके विपरीत बुरे कर्म करने से हमें पाप लगता है और समाज में अपमानित होना पड़ता है। लोग हमें बुरे कर्मों के लिए याद करते हैं और हमारा तिरस्कार करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। यही सफलता का मार्ग है। यहाँ कुछ अतिरिक्त बातें हैं जो चाणक्य ने कर्म के बारे में कही है। कर्म ही मनुष्य का भाग्य बनाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है वह हमेशा सफल होता है। हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अच्छे कर्म करने चाहिए। चाणक्य के इन विचारों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यही सफलता का मार्ग है। संवाद, प्रभावी अभिव्यक्ति। चाणक्य नीति में संवाद को बहुत महत्व दिया गया है। प्रभावी संवाद का अर्थ है अपनी बातों को स्पष्ट और सरल तरीके से दूसरों तक पहुंचाना। जब आप प्रभावी संवाद करते हैं तो लोग आपकी बातों को समझते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी बातों को सोच समझकर और स्पष्ट तरीके से कहें। प्रभावी संवाद के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। स्पष्टता, अपनी बातों को सरल और सीधे शब्दों में कहें।
जटिल भाषा या शब्दों का प्रयोग करने से बचें। संक्षिप्तता, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहें, अनावश्यक बातों को कहने से बचें। आत्मविश्वास, अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ कहें। श्रवण, दूसरों की बातों को ध्यान से सुने। प्रतिक्रिया, दूसरों की बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दे। प्रभावी संवाद के लाभ, संबंधों में सुधार। प्रभावी संवाद से आपके संबंधों में सुधार होता है। समस्याओं का समाधान, प्रभावी संवाद से आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सफलता, प्रभावी संवाद आपको जीवन में सफल होने में मदद करता है। प्रभावी संवाद एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने में मदद कर सकता है। इसलिए हमेशा अपनी बातों को सोच समझकर और स्पष्ट तरीके से कहें। नेतृत्व, सही मार्गदर्शन। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा नेता वही होता है जो दूसरों को सही मार्ग दिखाता है। नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को प्रेरित करना और उन्हें सही दिशा में ले जाना। एक अच्छे नेता में आत्मविश्वास, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप एक अच्छे नेता होते हैं तो लोग आपका अनुसरण करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। समय, सबसे मूल्यवान वस्तु। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। समय का महत्व समझने वाले व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं। समय एक अनमोल वस्तु है जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। यह एक बहती हुई नदी की तरह है जो लगातार आगे बढ़ती रहती है और कभी वापस नहीं आती। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का सदुपयोग करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए समय का प्रबंधन करना चाहिए। हमें अपने समय को कार्यों की प्राथमिकता के अनुसार विभाजित करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए। हमें अपने समय को सोशल मीडिया, टीवी और अन्य व्यर्थ की चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग ज्ञान प्राप्त करने, कौशल विकसित करने और अच्छे काम में करना चाहिए। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। वे अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं और समाज में अपना योगदान देते हैं। समय का महत्व समझने वाले व्यक्ति हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए हमें समय की कीमत को समझना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। चाणक्य के कुछ अनमोल वचन। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोच ले। जो व्यक्ति अपने गलतियों से सीखता है वह सबसे बुद्धिमान होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को विकसित करना होगा। हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, विनम्र बनना होगा, संयम रखना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, प्रभावी संवाद करना होगा और एक अच्छा नेता बनना होगा। चाणक्य के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।